हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक नोवेल के बारे में, द विकार ऑफ वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, पब्लिश्ड इन 1766। ये नोवेल एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो हर तरीके की तकलीफ से गुजरती है, पर उनका फेथ, उनकी डिग्निटी और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कभी नहीं टूटता। तो चलते हैं स्टोरी में। हमारी स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज से, जो कि एक हम्बल गॉड फेयरिंग विकार हैं, जो वेकफील्ड में अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल और खुश जिंदगी जी रहे हैं। उसकी वाइफ एक प्रैक्टिकल और थोड़ी एम्बिशियस औरत है। उनके 6 बच्चे हैं, 2 बेटे जॉर्ज एंड मोजेस और 4 डॉटर्स, जिनमें से सबसे ज़्यादा खास हैं ओलिविया एंड सोफिया। प्रिमरोज फैमिली इस वक्त काफ़ी कंफर्टेबल है। उनके पास एक अच्छा घर है, इज्जत है और पास पड़ोसी भी प्यारे हैं। विकास साहब को मोनोगमी का एक खास ऑब्सेशन है। वो मानते हैं कि एक प्रीस्ट को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए और उन्होंने इस टॉपिक पर काफी ट्रैक्ट्स भी लिखे हैं। बड़े बेटे जॉर्ज की एक नेबरिंग क्लर्गीमैन की बेटी मिस एराबेला विलमॉट से एंगेजमेंट भी हो जाती है। सब ठीक लग रहा है, फैमिली में खुशी है, शादी की तैयारियां चल रही हैं। पर फिर अचानक से एक दुर्घटना हो जाती है। जिस मर्चेंट के पास विकार की सारी सेविंग्स थी, वो बैंकरप्ट हो जाता है। एक ही पल में 14,000 पाउंड से 400 बचते हैं। और जब एराबेला के फादर को ये पता चलता है कि प्रिमरोज अब गरीब हो गया है, तो उन्होंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। पर विकार ने अपनी इंटीग्रिटी नहीं छोड़ी। उन्होंने सच बोला। सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही थी और फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया, हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी जगह मिली, एक सिंपल फार्म के साथ, एक 15 पाउंड सैलरी वाली पोस्ट। जॉर्ज को लंदन भेज दिया अपनी किस्मत आजमाने के लिए और बाकी फैमिली नई जगह के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर मिला, नाम मिस्टर बर्चल, जो गरीब लग रहा था पर एक सोल्जर के लिए पैसे दे चुका था। विकार ने उसकी मदद की और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नई जगह पर सेटल होते होते प्रिमरोज फैमिली की मुलाकात होती है लैंडलॉर्ड स्क्वायर थॉर्नहिल से। ये यंग, चार्मिंग और वेल्दी हैं, पर उसकी रेपुटेशन औरतबाज की थी। पर मिसेस प्रिमरोज और उनकी बेटियों को लगा वो उन्हें जरूर इम्प्रेस कर सकती हैं। थॉर्नहिल फ्रीक्वेंटली आने लगा। उसने ओलिविया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उसी वक्त मिस्टर बर्चर भी उनसे कभी कभी मिलने आने लगे और उसकी सोफिया से नजदीकियां बढ़ने लगी। ओलिविया के बारे में मिस्टर बर्चल ने एक वार्निंग दी कि थॉर्नहिल पे ट्रस्ट मत करो, पर फैमिली ने उनको ना सुनते हुए उल्टा बर्चल को ही विलन समझ लिया। एक अनोनिमस लेटर आई जिसमें बर्चल के नाम पर इल्जाम लगा था कि वो बुरी संगत में रहता है, तो फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। और फिर वो हुआ जो सबसे बुरा हो सकता था। एक रात ओलिविया घर से भाग गई थॉर्नहिल के साथ। फैमिली पागल हो गई। विकार खुद निकला उसकी तलाश में। बहुत थकान और तकलीफ के बाद विकार को एक जगह पता चली कि ओलिविया वहां हो सकती है। वो गया एक बुरी और टूटी हालत में। तब ओलिविया ने बताई सच्चाई। थॉर्नहिल ने उसे झूठे निकाह के थ्रू सेड्यूस किया था। वो शादी कभी वैलिड ही नहीं थी। ये एक फेक मैरिज थी। थॉर्नहिल एक विलन था। विकार अपनी बेटी को घर ले आया, दिल में दर्द लिए, पर उसे माफी दी, क्योंकि एक बाप की मोहब्बत की कोई शर्त नहीं होती। पर किस्मत ने और भी मार लगानी थी। एक रात उनके घर में आग लग गई, सब कुछ खाक हो गया, घर, सामान, सब। विकार खुद अपनी जान जोखिम में डाल के अपने सारे बच्चों को बाहर ले आया। इस मुश्किल में थॉर्नहिल ने एक ऑफर दिया, उन्हें फ्रेश हाउसिंग दे सकता है अगर ओलिविया उसे प्रॉपर्ली शादी कर ले। ये एक और जाल था। विकार ने रिफ्यूज किया। थॉर्नहिल ने उसे डेब्स के केस में फंसा दिया, यानी विकार को जेल भेज दिया। जेल में भी विकार ने अपना कैरेक्टर मेंटेन किया। उसने फेलो प्रिजनर्स को मोरल गाइडेंस दी, उन्हें एक साथ मिलकर रहने की सीख दी। जॉर्ज भी, और यहाँ उन्हें पता चला कि उनका बेटा भी जॉर्ज जेल में है, एक डुएल में इन्वॉल्व होने के बाद। अब आता है असली ट्विस्ट। जेल में ही एक स्ट्रेंजर आया और उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। वो कोई और नहीं बल्कि सर विलियम थॉर्नहिल था, स्क्वायर थॉर्नहिल का अंकल। वही मिस्टर बर्चल था जिसे फैमिली ने दूर किया था। वो सीक्रेटली सब ऑब्जर्व कर रहा था। सर विलियम ने एक्शन लिया। उसने अपने भांजे स्क्वायर थॉर्नहिल की सारी साजिशें एक्सपोज की। ओलिविया की शाम की शादी का सच्चा रिकॉर्ड भी निकाला और एक्चुअली वो शादी वैलिड थी, तो ओलिविया लीगली मिसेस थॉर्नहिल थी। स्क्वायर थॉर्नहिल को पनिश किया गया, डेब्ट सेटल हुए, विकार जेल से बाहर आया, जॉर्ज को एराबेला विलमॉट से मिलने का मौका मिला और उनकी लव स्टोरी भी कंप्लीट हुई। सोफिया ने सर विलियम से शादी की। प्रिमरोज फैमिली फिर से एक हो गई, जैसे बारिश के बाद एक सॉफ्ट रेनबो निकल आया हो। सबकी इज्जत वापस आई। विकार के पास अब पैसे भी थे, हेल्थ भी, और सबसे ज्यादा अपना कैरेक्टर, जो कभी उसने छोड़ा ही नहीं। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक ऐसी एंडिंग दिखाई जो फील कराती है कि सफरिंग टेम्पररी होती है पर इंटीग्रिटी एटर्नल होती है। इस नोवेल की सबसे बड़ी थीम एडवर्सिटी में वर्च्यू का टिका रहना। डॉक्टर प्रिमरोज बार बार टूट सकता था। पैसा गया, बेटी बर्बाद हुई, घर जला, खुद जेल गया, पर उन्होंने कभी अपना मोरल कंपास नहीं छोड़ा। गोल्डस्मिथ ये कहना चाहते हैं कि असली कैरेक्टर तब दिखता है जब जिंदगी तुम्हारा सब कुछ छीन ले और फिर भी तुम उसका डटकर सामना करो।
नोवेल में बार बार ये आइडिया आता है कि प्रोविडेंस यानी भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। चैप्टर्स के टाइटल्स खुद यही कहते हैं, नन बट द गिल्टी कैन बी लॉन्ग मिजरेबल। विकार बिलीव करता है कि अगर तुम सच के साथ रहो तो दुनिया कुछ भी करे, अंत में सब ठीक होगा। स्क्वायर थॉर्नहिल चार्मिंग था पर विलन था। मिस्टर बर्शिल गरीब लगा पर असली में हीरो था। मिसेस प्रिमरोज को लगा था कि उनकी डॉटर की ब्यूटी ही उन्हें बचाएगी, पर ये वैनिटी थी। गोल्डस्मिथ दिखाता था कि जो दिखता है वो होता नहीं है और हम बहुत जल्दी अपीयरेंस पे जज कर लेते हैं। पूरी नॉवल में फैमिली एक सेंट्रल फोर्स है। चाहे पैसे जाएं, घर जाए, बेटी भाग जाए, विकार अपनी फैमिली के लिए लड़ता रहा और फैमिली भी एक दूसरे के लिए लड़ती रही। ये नॉवल एक ट्रिब्यूट है उन फैमिलीज को जो मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। तो ये थी द विकार ऑफ वेकफील्ड, एक 18th सेंचुरी मास्टरपीस जो आज भी उतनी रेलेवेंट है। इसके लेसन सिंपल है, अपनी इंटेग्रिटी मत छोड़ो, अपनी फैमिली से प्यार करो और जब सब टूट जाए फेथ रखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कमेंट में बताओ आपने इस नोवेल के बारे में क्या सीखा और आपको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स कौन सा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।